स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2023 के स्पेशल स्पोर्ट राउंड के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आपकी साइट पर एक अपडेट आ चुका है कि आप लोग का एक और स्पोर्ट राउंड होने जा रहा है, यानी कि एडमिशन के लिए एक और स्पोर्ट राउंड होगा जिसका नाम है आपका स्पेशल स्पोर्ट राउंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी सीटें वैकेंट है अभी भी, यानी कि कितनी सीटें अभी भी बची हुई है और कैसे आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट, तो वीडियो को सही तरीके से देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल सके। तो सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट हम रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक अपडेट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे अभी आपका पॉपअप होकर शो हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करनी है। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेंशन है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, साफ साफ मेंशन कर रखा है कि स्पेशल स्पोर्ट राउंड जो है फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए वो स्टार्ट होगा कब, देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है 27 तारीख से, यानी कि आज स्टार्ट होगा 10 बजे के बाद से। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो ये फाइनली स्टूडेंट हमने ये पीडीएफ ओपन कर लिया। ठीक है, पीडीएफ ओपन करने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें मेंशन कर देता हूँ कि क्या मेंशन किया गया है पीडीएफ में। तो ये देखिए, हमने ये ओपन कर लिया। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो क्या गाइडलाइंस है, इसको हम सही तरीके से एक बार आपको बता देते हैं। तो ये देखिए, ये गाइडलाइंस इन्होंने मेंशन कर रखी है। 26 तारीख को ये अपडेट आया था। यहाँ पे स्पेशल स्पोर्ट राउंड एक और होने जा रहा है। जितनी भी सीटें बची हुई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका अनेक्सर 1 दे रखा है उसके अंदर जितनी भी सीटें मेंशन कर रखा है, यानी कि नीचे की तरफ एक पीडीएफ है, उसके अंदर जितनी भी सीटें हैं उसके लिए एक और राउंड हो रहा है आप लोग का। यहाँ पे आप जैसा कि पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, राइट। और यहाँ पे लिखा है दिस राउंड इज बिंग टेक अप अगेंस्ट द वैकेंट सीट ओनली, यानी कि जो भी सीटें बची हुई उसके लिए हो रहा है। फुल टाइम डिप्लोमा के लिए हो रहा है, फार्मेसी, लेटरल एंट्री, सभी के लिए राउंड है। राइट, यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखिए, साफ पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। ऑल सीटी क्वालिफाइड, जिनने भी एग्जाम दिया था, है ना, दिल्ली रीजन के कैंडिडेट है, वही सब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ या फिर आपने एडमिशन का प्रोसेस ही नहीं किया अपनी तरफ से। ठीक है, राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने यही चीज़ मेंशन किया है कि जिन भी बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है वो इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। जैसे मान लीजिए अभी एक पीछे स्पोर्ट राउंड हुआ था, अगर आपको उसमें सीट मिल गई तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपको सीट नहीं मिली थी तो आप एलिजिबल है, आपको कुछ नहीं करना है, फिर सिंपल सा चॉइस फिलिंग करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। अगर मान लीजिए एक स्पोर्ट राउंड हुआ था, उसके अंदर आपने 7,875 वाली पेमेंट कर दी थी, ठीक है, 7,875 वाली पेमेंट कर दी थी, तो आप सिंपली क्या करोगे, सिर्फ आप चॉइस फिलिंग करोगे, आप एलिजिबल हो। अगर आपको सीट नहीं मिली तो ठीक है, आप पेमेंट उसी को करना है जिसने पिछले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, यानी फी वगैरह पेमेंट जिन्होंने नहीं करी होगी वो क्या कर सकते हैं, फीस वगैरह पेमेंट करके दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने पहले से कर रखा है उनको सिर्फ आज चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही सारी चीज़ें मेंशन है। अगर सीट नहीं मिलती है इस वाले राउंड में भी तो आपके पैसे आपके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर सीट मिल जाती है तो आपका जो भी पैसा है ना वो सब आपका सेमेस्टर फी में काउंट हो जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। बाकी हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि बिलिंगनेस वगैरह सबमिट करने के जो डेट है ना, और ये जो सारा डेट है ना, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 27 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी कि 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रहेगा, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो फीस वगैरह उसी को पेमेंट करनी है, बिलिंगनेस उन्हीं को देनी है जिन्होंने पहले नहीं दी, यानी कि जो पिछला राउंड था ना ऑनलाइन काउंसलिंग का, स्पोर्ट राउंड का, है ना, उसके अंदर अगर आपने ये सब नहीं किया तभी आपको करना है। अगर आपने पहले ही पेमेंट कर रखा है 7,875 तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपल से आज चॉइस फिलिंग करोगे। तो ये इन्होंने डेट मेंशन कर रखा है। ठीक है, और चॉइस फिलिंग करने की भी डेट यही है। इसका रिजल्ट कब आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका रिजल्ट आएगा आपको 5 तारीख को। 5 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, 5 तारीख को इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 से लेकर 9 अक्टूबर तक आप लोग का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ऑफलाइन के लिए आपको जाना होगा। यहाँ पे कितनी सीटें बाकी है उसके लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल टाइम के लिए। तो फुल टाइम के लिए अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस के अम्बेडकर में 4 सीटें, इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 सीटें, यानी कि सीटें अभी बची हुई है ना। आर्किटेक्चर की 2 सीटें, सिविल के देख सकते हो 8 सीटें, सिविल की अभी बहुत ज़्यादा सीटें बची हुई हैं, उनमें आराम से एडमिशन मिल सकता है। इलेक्ट्रिकल की 1 सीट है यहाँ पे, फार्मेसी यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपका है ना फैशन डिजाइनिंग वाला, इसके अंदर 26 सीटें, इंटीरियर डिजाइनिंग की 2 सीटें अभी भी। ठीक है, मैकेनिकल की 0, मैकेनिकल की सीटें बहुत कम बची हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अप्लाइड आर्ट्स का 55 बचा हुआ है। ठीक है, जिन्होंने पिछले राउंड में पार्टिसिपेट किया था वो इस राउंड में भी कर लें अगर आपको सीट नहीं मिली तो, है ना। अगर आप चाहते हो कि नहीं अब मुझे पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करना है, मैंने 11th वगैरह का पेपर देना स्टार्ट कर दिया है, तो वो पार्टिसिपेट ना करें, उनका फीस रिफंड आ जाएगा, यानी कि आप चॉइस फिलिंग ही मत करिए, आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एआई के लिए 2 सीटें बची है, कंप्यूटर साइंस की 0 है ना, द्वारका के अंदर। ओखला के अंदर देखो मैकेनिकल की 0 है। बाकी पूसा के अंदर देखोगे ऑटोमोबाइल की 3 सीटें, सिविल की 5 सीटें, इलेक्ट्रिकल की 0 सीटें, इलेक्ट्रॉनिक्स की 0 सीटें, मैकेनिकल की 2 सीटें, प्रिंटिंग के 27 सीटें। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रजोकरी में एआई की 2 सीटें, कंप्यूटर साइंस की 3, रनहोला में 2, मैकेनिकल में 1,
टूल एंड डाई में 7 सीटें बाकी हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे केमिकल में 4, कंप्यूटर साइंस में 1, तो ये सारी सीटें इस तरीके से बाकी है। अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है तो वो तो आराम से करे स्पॉट राउंड, क्योंकि उनका एडमिशन आराम से हो सकता है, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी सीटें बाकी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जीवी पंथ में अच्छी खासी सीटें अभी बाकी है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए 3 है, अभी मैकेनिकल के लिए 1 है, यहाँ पे रोबोटिक्स के लिए 3 सीटें हैं, ठीक है, और ऑटोमोबाइल के लिए भी 3 सीटें थी। बाकी कस्तूरबा का देखिए, अगर कस्तूरबा गर्ल्स कॉलेज का देखेंगे तो बहुत सारी सीटें रिमेनिंग है, आराम से एडमिशन होगा। सिविल में देखो इतनी सारी सीटें हैं, कंप्यूटर में भी बची हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स की तो बहुत सारी सीटें अभी भी वैकेंट है, तो इसमें आराम से एडमिशन हो सकता है, ठीक है। गर्ल्स कॉलेज का तो आराम से हो जाएगा। बाकी प्राइवेट कॉलेज का देख सकते हैं, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है, प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं उनका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और ये फार्मेसी वालों की भी सीट बची हुई है, अगर फार्मेसी में कोई बचा है तो देख सकते हैं द्वारका में 4 सीटें, और जो आपका गर्ल्स कॉलेज है उसके अंदर 2 सीटें। बाकी ये अगर आप देखेंगे तो ये प्राइवेट कॉलेज का है फार्मेसी के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो ये आपका लेटरल एंट्री का, लेटरल एंट्री की भी सीटें अभी रिमेनिंग है। बाकी स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका लेटरल एंट्री टू फुल टाइम डिप्लोमा, ये आपका लेटरल एंट्री वालों का है। लेटरल एंट्री वालों में देखोगे तो यहाँ पे शकरपुर का मेंशन कर रखा है कि कंप्यूटर साइंस की 2 सीटें, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 सीट बची हुई है। यहाँ पे अशोक बिहार में देखिए, अशोक बिहार में 0 सीटें हो चुकी है सिविल इलेक्ट्रिकल की, और यहाँ पे मैकेनिकल की भी। इंटीरियर की 1 सीट है, फैशन डिजाइनिंग की 7 सीटें हैं। और इस तरीके से मयूर विहार वाले कैंपस में देखोगे तो ये जो आपका अप्लाइड आर्ट है इसकी 6 सीटें। बाकी सबकी सीटें देखो, द्वारिका में कंप्यूटर की सीट 0, मैकेनिकल की 0 हो गई है ओखला वाले में। पूसा में देखो सारे 0 हो गए हैं, बस यहाँ पे प्रिंटिंग की 6 सीटें बाकी है ना। कंप्यूटर साइंस की अभी भी रजोकरी में 9 सीटें बाकी है एलई वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। केमिकल की 16 सीटें, टूल एंड डाई की 3 सीटें। टूल एंड डाई भी एक आपका अच्छा कोर्स है, अगर आपको कोई कोर्स नहीं मिल रहा तो टूल एंड डाई भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। और एक चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे अगर आप वैकेंट सीट देखेंगे तो सीटें अभी भी हैं, है ना। यहाँ पे देखिए अभी भी आपकी सीटें हैं बची हुई। मैकेनिकल की बहुत कम सीटें, लेकिन सिविल की ठीक ठाक लग रही है मुझे, है ना। सिविल की जो सीटें हैं ठीक ठाक है, कंप्यूटर का भी बचा ही हुआ है आप देखेंगे तो। इलेक्ट्रॉनिक्स की सीटें कम हैं, मैकेनिकल की भी कम बची हुई है। केमिकल की शायद है 7 से 8 सीटें, शायद देखिए यहाँ पे केमिकल का है शायद, है ना। केमिकल का बचा हुआ है, और यहाँ पे टूल एंड डाई का भी बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अगर जिन्होंने भी पिछले राउंड में पार्टिसिपेट किया था वो इस राउंड में भी पार्टिसिपेट करिए, अगर सीटें मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो आपकी फ़ीस आपको रिफंड कर दी जाएगी, रिफंड हो जाएगी आप लोग की फ़ीस, डीएसयू आपको फ़ीस रिफंड कर देगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। बाकी स्टूडेंट ने आपको बता दिया, जिन्होंने पहले ही फ़ीस पेमेंट कर दिया अब दोबारा फ़ीस पेमेंट नहीं करना इस राउंड में, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखिए। बाकी जिन भी बच्चों ने 11th-12th का मतलब 11th का एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, अगर मिड एग्जाम अभी चल रहा है उन लोगों का तो फिर आप मत करिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने वहाँ का एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दिया है। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना 11th ही करना चाहते हैं, तो फिर आप मत करिए, क्योंकि आपके पैसे फिर रिफंड आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते ना तो आपके पैसे रिफंड आ जाएंगे, जो भी आपने 7,875 वाली पेमेंट किया होगा तो पैसे आपके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर सीट मिल जाती है तो फिर आपको नहीं करी जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया है। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।